So, hi everyone, I am Ujjwal Kumar and today I am teaching photosynthesis. तो guys आज हम लोग पढ़ेंगे photosynthesis. तो सबसे पहले पढ़ते हैं photosynthesis होता क्या है. The process by which green plants make their own food by using some raw materials like CO2, H2O, sunlight, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वो द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय यूजिंग सम रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल। तो देखो वो प्रोसेस जब ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाएगा कुछ रॉ मटेरियल का यूज कर कर उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहेंगे। कौन सा रॉ मटेरियल है? CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब होता है वाटर। देखो अब हम लोग को समझ में आसानी होगा। वो प्रोसेस जब ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाएगा कुछ मटेरियल का यूज कर कर उससे हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन सा मटेरियल यूज करेगा? CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस को दो भागों में बांटा गया है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब मटेरियल। फोटो मतलब होता है लाइट, और लाइट कहाँ से आएगा? सनलाइट से। तो फोटो सन से, तो फोटो मतलब होता है हमारा लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है किसी भी चीज को खाना बनाना जैसे मटेरियल, उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आगे आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल है हमारा फोटोसिंथेसिस में। क्यों एसेंशियल है हम लोग पढ़ते हैं। when water and when we mix water and CO2 to make carbohydrate, जब हम लोग पानी को मिक्स करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करेंगे, तब हम लोग को कार्बोहाइड्रेट बनकर रेडी हो जाएगा। जब हम लोग पानी को मिक्स करेंगे, ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट बनता किससे, कैसे बनता है ये पढ़ते हैं। जब हम लोग पानी को मिक्स करते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं टू मेक कार्बोहाइड्रेट। जब हम लोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनकर तैयार हो जाता है। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर, सनलाइट, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। इसका केमिकल इक्वेशन ये होता है क्लोरोफिल। देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो देखो ऐसे हम लोग इसे याद कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सनलाइट और क्लोरोफिल, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन जब हम लोग को मिलाते हैं तो हमारा केमिकल इक्वेशन बनता है। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जब ये सब मिलकर फोटोसिंथेसिस यानी अपना खाना बनाएगा, उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ तक तो आगे समझना, यहाँ तक आगे समझना। अब यहाँ पे नोट लिखो, photosynthesis is the process in which light energy change into chemical। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब लाइट एनर्जी चेंज होता है केमिकल एनर्जी में, उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। नहीं देखो, जब फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जब लाइट एनर्जी यानी सनलाइट, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट। तो देखो फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जब लाइट एनर्जी चेंज होता है, कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी क्या होता है? खाना। केमिकल एनर्जी खाना को कहते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी चेंज होता है सनलाइट में, और सनलाइट चेंज होता है केमिकल एनर्जी में, यानी वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है जब लाइट एनर्जी चेंज होता है केमिकल एनर्जी में, उसे वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बनाएगा, जब अपना खाना प्लांट नहीं बनाएगा तो ग्रोथ कैसे करेगा? ठीक है, यहाँ तक तो बात आ गया समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टोमाटा। स्टोमाटा, it is thin pores which present in their देखो स्टोमाटा किसे कहते हैं? स्टोमाटा एक थिनी पोर्स है, मतलब वो बहुत पतला सा चीज है जो प्रेजेंट होता है लीफ, LIFE, सॉरी लीफ मतलब वो पत्ता पे प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं।
स्टोमाटा को दो भागों में बांटा है। पहला ओपन स्टोमाटा, दूसरा क्लोज स्टोमाटा। यानी स्टोमाटा किसे कहते हैं? स्टोमाटा उसे कहते हैं जो जो एक बहुत पतला पार्ट होता है लीफ का, जो प्रेजेंट होता है लीफ में। स्टोमाटा स्टोमाटा जो प्रेजेंट होता है लीफ में, वो बहुत पतला सा पोर्स यानी छेद होता है। और स्टोमाटा को दो भागों में बांटा गया, पहला ओपन स्टोमाटा और दूसरा क्लोज स्टोमाटा। आइए पढ़ते हैं। ओपन स्टोमाटा, when the percentage of water and gas is more to our stomata is open। जब पानी का संख्या और गैस का संख्या, अगर स्टोमाटा में पानी का संख्या और गैस का संख्या दोनों बढ़ जाता है तो हमारा स्टोमाटा ओपन होता है। समझ में आ गया? यानी जब पानी का मात्रा और गैस का मात्रा दोनों ही बढ़ जाएगा तो हमारा ओपन स्टोमाटा कहलाएगा और हमारा स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। अब हम लोग स्टोमाटा का डायोग्राम बनाते हैं। डायोग्राम ऑफ स्टोमाटा नहीं आता है बनाना, मेरा तोड़ाना नहीं आता है। ये हो गया। तो देखो ओपन स्टोमाटा ये हमारा है ग्लूट सेल, ये हमारा है लीफ और ये हमारा है क्लोरोफिल। तो हमारा ओपन स्टोमाटा का डायग्राम। तो सबसे पहले कि इसमें तो एक ग्लूट सेल होता है। ग्लूट सेल होता क्या है भाई? ग्लूट सेल एक ऐसा सेल है जो हमारा ओपन और क्लोज स्टोमाटा का दोनों का कंट्रोलिंग रखता है। जैसे बोलेगा भाई ओपन हो तो ना नहीं ओपन होंगे, लेकिन होना पड़ेगा स्टोमाटा को ओपन। ग्लूट सेल उसे ही कहते हैं जब जो कंट्रोल करता है अपना स्टोमाटा का। तो यहाँ पे ग्लूट सेल होता है, यहाँ पे लीफ होता है और वहाँ पे क्लोरोफिल होता है। ये हमारा है ओपन स्टोमाटा। अब आता है क्लोज स्टोमाटा। क्लोज स्टोमाटा कैसे होता है? क्लोज स्टोमाटा इसमें होता है ग्लूट सेल, लीफ ऑफ क्लोरोफिल।
क्लोज स्टोमाटा भी ऐसा ही होता है, जो हमारे देखो यहाँ पे बंद नहीं है, ये है ओपन, है ना ओपन, यहाँ पे बंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे बंद है, इसलिए हमारा क्लोज स्टोमाटा हुआ। और हम लोग क्लोज स्टोमाटा किसे किसे कहते हैं? व्हेन द वाटर एंड गैस percentage are less to our stomata will be good। देखो जब जब पानी और गैस की संख्या कम हो जाएगी तो हमारा वो स्टोमाटा क्लोज स्टोमाटा कहलाएगा। और इसमें क्या था? मोर यहाँ पे मोर। जब जब पानी और गैस की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हम लोग का ओपन स्टोमाटा होगा। जब गैस और पानी की संख्या कम जाएगी तब हमारा क्लोज स्टोमाटा होगा, क्लोज स्टोमाटा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूट सेल। ग्लूट सेल हमारा स्टोमाटा में ही होता है। ग्लूट सेल is a cell to take information in स्टोमाटा एंड वो अपना स्टोमाटा को इंफॉर्मेशन देता है और एंड कंट्रोलिंग द स्टोमाटा। तो देखो ग्लूट सेल किसे कहते हैं? ग्लूट सेल एक सेल है टेक इंफॉर्मेशन। ग्लूट सेल एक सेल है जो इंफॉर्मेशन देता है स्टोमाटा के एंड कंट्रोलिंग द स्टोमाटा। ग्लूट सेल एक सेल है जो इंफॉर्मेशन देता है स्टोमाटा के कि स्टोमाटा क्लोज हो गया ओपन, तो और इंफॉर्मेशन भी देता है और इसे कंट्रोल भी करता है। मतलब इंफॉर्मेशन देता है और कंट्रोलिंग करता है कि स्टोमाटा क्लोज हो गया ओपन। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर। सोर्स, रूट सिस्टम। वाटर जो है वो प्लांट तक जाता है रूट के द्वारा से। वाटर इज द ट्रांसप्रेंटेड वाटर इज transported by root in plants। रूट जो है वो एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय रूट इन प्लांट। रूट एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो पानी पहुंचाता है प्लांट में खाना बनाने के लिए, है ना, और बहुत ही एसेंशियल भी होता है पानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल
it is a green pigment present in the plants when plants has no chlorophyll to plant does not do photosynthesis। तो देखो क्लोरोफिल किसे कहते हैं? इट इज ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है, वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है हमारा पौधा में, प्लांट में, जो प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, when plant has no chlorophyll to present does not do photosynthesis। अगर किसी भी प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होगा, किसी भी प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना इसेंशियल है हमारा क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट जी भी नहीं पाएगा। अब क्वेश्चन आता है, why some plants have red leaf and red flower। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, क्यों वाई सम प्लांट हैव रेड लीफ एंड रेड फ्लावर। ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट के पास रेड पत्ता होता है, लाल पत्ता होता है और लाल कलर का फूल होता है। तो अभी हमने, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फोटोसिंथेसिस एक ग्रीन पिगमेंट है जो इसेंशियल है प्लांट के लिए। तो ऐसा क्यों प्लांट जो है, कुछ प्लांट रेड होता है और कुछ फूल भी रेड होते हैं। तो देखो इसका आंसर those plant have red leaf and red flower to their reason of red pigment। आप लोग आंसर में लिखा है those plant have red leaf and red flower to the reason of red pigment। अगर किसी भी प्लांट के पास लाल पत्ता या लाल कलर का हो और लाल कलर का फ्लावर हो, उसका एक अलग पिगमेंट होता है। जैसे क्लोरोफिलिक पिगमेंट है तो उसमें भी अलग पिगमेंट होगा, इसके कारण वो रेड और ग्रीन कलर का होता है। तो गाइस आज का वीडियो में यहीं तक खत्म करता हूँ और नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब।